जब देखो पैसा पैसा पैसा। सर कुछ और काम भी कर लिया करो। यही सवाल आज मेरे पास आया और ये सवाल मेरे पास आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और आपको भी सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी इस तरह के बहुत सारे सिरफिरे मनचले लोग सवाल पूछते रहेंगे। तो देखिए, मैंने कहा कि बिल्कुल पैसा 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस पे थोड़ा सा आपके पास टाइम है। उन्होंने कहा हाँ मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए जिसके पास टाइम ही टाइम है। मैंने सबसे पहले ये कहा कि मैंने सर आप क्या काम करते हैं? तो उन्होंने कहा सर मैं जॉब करता हूँ। तो मैंने कहा सर जॉब आप क्यों करते हैं? तो कि सर जॉब पैसे के लिए करता हूँ। तो मैंने कहा सर उसी पैसे की तो हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर मैं पूरे 24 घंटे जॉब थोड़ी करता हूँ, 7 से 8 घंटे 9 घंटे में जॉब पे जाता हूँ। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है। जब आप जॉब से लौटते हैं, जब आपकी जॉब का जो पीरियड है वो ख़त्म होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा सर जब मैं जॉब से वापस आता हूँ, उसके बाद मैं अपने जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ में बैठता हूँ, उनको मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा सर आप उनको क्यों पढ़ाते हो? अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको आप क्यों पढ़ाते हो? तो उन्होंने कहा सर इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ लिख कर वो उनका अपने फ्यूचर को बढ़िया अपना फ्यूचर बनाएंगे, अपना जो करियर है उसको संवारेंगे। तो मैंने कहा वो फ्यूचर बना के वो क्या कर लेंगे? तो सर फ्यूचर बनाने के बाद क्या करेंगे? अच्छी नौकरी उनको मिल जाएगी, है ना, अच्छी उनकी इनकम होगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल होगी। तो मैंने कहा सर उसी पैसे की तो हम बात कर रहे हैं कि सर मैं पूरे हमेशा बच्चों को ही थोड़ी पढ़ाते रहता हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि सर उसके बाद मैं मार्केट जाता हूँ, बाज़ार जाता हूँ। मैंने सर बाज़ार क्यों जाते हैं? तो उन्होंने कहा सर बाज़ार में शॉपिंग के लिए जाता हूँ, सामान ख़रीदना होता है। मैंने कहा एग्जैक्टली सामान ख़रीदना होता है। सामान आप किस चीज़ से ख़रीदते हो? तो क्या सर उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो मैंने कहा उसी पैसे की तो हम बात कर रहे हैं। फिर लास्ट में बात पैसे पे आ रही है ना, कि हाँ बात फिर से पैसे पे तो आ गई है। तो मैंने कहा सर पैसा हर इंसान को चाहिए। उसके बाद फिर ये कहा मैंने कि सर अब ये बताइए उसके बाद और आप क्या काम करते हो? कि सर मैं उसके बाद जो अपना समय मिलता है मैं आराम करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा आराम क्यों करते हैं आप? उन्होंने कहा सर कमाल कर रहे हो आप, आराम नहीं करूँगा तो बीमार हो जाऊँगा, क्योंकि शरीर को रेस्ट भी तो चाहिए। मैंने कहा सर बीमार हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा बीमार हो जाऊँगा तो हॉस्पिटल जाऊँगा, दवाई होगा, खर्चा होगा। फिर मैंने कहा सर हॉस्पिटल जाओगे फिर वहाँ पे क्या होगा? कहते कि वहाँ पे इलाज होगा। मैंने कहा फिर इलाज कैसे होगा? उन्होंने कहा इलाज पैसे से होगा। मैंने कहा उसी पैसे की तो बात कर रहे हैं हम। सर पैसा हर किसी को चाहिए, ठीक है। अच्छा एक आखिरी सवाल है, पैसा आपकी कितनी जगह से आपके पास पैसा आता है, कितने सोर्स आपके पास इनकम के हैं? तो उन्होंने कहा सर एक है जो मेरी जॉब है, मेरी सैलरी है, वहाँ से मुझे पैसा आता है। चलिए ठीक है, अब ये पैसा जाता कितनी जगह है? आता तो एक जगह से है, जॉब से आपको पैसा आता है। उन्होंने कहा सर पैसा तो बहुत जगह जाता है। मैंने जस्ट अभी घर लिया है, उसकी ईएमआई जाती है ना, बच्चों की फ़ीस जाती है, पेट्रोल का खर्चा है ना, घर का जो खर्चा है, बिजली है, मेडिकल है, दवाइयाँ है ना, इंश्योरेंस है, मतलब बहुत सारे खर्चे हैं। वहाँ ये जो पैसा मेरा जाता है। मैंने कहा यानी कि आने का आपके पास एक सोर्स है, लेकिन जाने के लिए आप जाने के लिए आपने कम से कम 8 से 10 जो एक्सपेंस हैं वो मुझे गिना दिए हैं कि हाँ। तो प्रॉब्लम एक्चुअली सर पैसे में नहीं है, प्रॉब्लम ये है और एग्जैक्टली यही हो रहा है, आपके पास सिर्फ एक इनकम का सोर्स है और आप एक इनकम के सोर्स से इतनी सारी ईएमआई, फीस, घर का खर्चा, इंश्योरेंस, मेडिकल, बिजली, पानी, ऊपर से दवाइयाँ। मैंने कहा सर आपका कुछ सेविंग भी होता है? कि हाँ सेविंग हो जाता है, बट एक साल में वो सेविंग जो होता है वो लगभग जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि साल भर में कहीं ना कहीं बाहर बच्चों के साथ घूमना होता है और उसके बीच में कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाते हैं। यानी कि जितना आता है वो लगभग सब जो है बराबर हो जाता है। तो मैंने कहा कि सर देखिए आपने पूरा अपना जो पूरे दिन का जो आपका शेड्यूल है, जॉब,
वहाँ आप पैसे के लिए जा रहे हो, शॉपिंग कर लो वहाँ पैसा चाहिए, है ना। बच्चे को पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो? उसके फ्यूचर के लिए, ताकि अच्छा उसका फ्यूचर बने, अच्छी कमाई करे, अच्छी इनकम हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, ठीक है, वहाँ पैसा चाहिए। आप आराम कर रहे हो, आराम नहीं करोगे, बीमार हो जाओगे, तो वहाँ आपको पैसा चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप हर समय पैसा पैसा करते हो, तो पैसा पैसा हर समय इसीलिए करना पड़ता है हर एक इंसान को, क्योंकि हर टाइम पैसा चाहिए। आपने कहा कि जब देखो पैसा 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 करते हो, कुछ काम भी कर लिया करो। तो दोस्तों, हर एक काम पैसे पर हो रहा है, हर एक काम पैसे के लिए हो रहा है, हर एक काम पैसे से हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज मतलब प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारे पास इनकम के सोर्स क्या है। क्योंकि हर एक मिनट, हर एक घंटे, हर दिन पैसा जा रहा है और अलग 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 जगह जा रहा है, लेकिन इनकम का सोर्स केवल एक ही है। तो हमें आज की डेट में मेहनत करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे पास मल्टीपल इनकम के सोर्स, मैं कहता हूँ कम से कम एक सोर्स के साथ साथ आपके पास एक कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स तो होना चाहिए। और जॉब के साथ आप पार्ट टाइम आपके पास कोई ना कोई एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी जो कमी, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं किया गया, तो पास्ट में आपने देखा है कोरोना में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारे सामने आया था। एआई आ रहा है, आने वाले टाइम में कोरोना जैसी महामारी से भी बड़ी जो प्रॉब्लम होने वाली है वो होने वाली है, क्योंकि अब लोगों का काम मशीनें करने लग गए हैं, अब दिमाग का काम सॉफ्टवेयर करने लग गए हैं, एआई करने लग गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और ज़्यादा क्रिटिकलिटी जो है वो बढ़ने वाली है, और ज़्यादा लाइफ क्रिटिकल होने वाली है, चाहे हेल्थ के लिहाज से, चाहे बिजनेस इनकम के लिहाज से, चाहे लाइफस्टाइल के लिहाज से। और दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे लोगों की जो इच्छाएं हैं वो और बढ़ती जा रही हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक टाइम कंपटीशन होता था अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कि हम पैसा कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन आज जो है हम बगल वाले से कंपटीशन कर रहे हैं। बगल वाले का घर कैसा है, बगल वाले की गाड़ी कैसी है, बगल वाले का लाइफस्टाइल कैसा है, बगल वाले का स्टैंडर्ड कैसा है, वो भी एक कंपटीशन हो गया है। और इस सब के लिए चाहिए पैसा। तो मैंने कहा सर देखिए, पैसा ज़रूरी है नहीं, ये तो हमारी सोच के ऊपर है, लेकिन आज लगभग हर ज़रूरी चीज़ पैसे से जुड़ी हुई है। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया। आज अगर कोई मंदिर है, वहाँ पे भगवान को भी पैसा चाहिए, पुजारी को भी पैसा चाहिए, आज किसान को भी पैसा चाहिए, जवान को भी पैसा चाहिए, आज स्टूडेंट को भी पैसा चाहिए, हाउसवाइफ को भी पैसा चाहिए, रिटायर्ड पर्सन है उसको भी पैसा चाहिए, और जो बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉय है, उसको भी पैसा चाहिए, और नौकरी करने वाले को भी पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। तो फिर पैसे के लिए हमेशा हमें सोचना तो पड़ेगा। और आज की डेट में, आज जिस 2026 जिस जगह पे हम खड़े हैं, वहाँ पे आपके पास कम से कम 1 से 2, 2 से 3 इनकम के सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिरी में मैंने उनसे यही पूछा कि सर, जब सबको पैसा चाहिए, स्टूडेंट को भी पैसा चाहिए, टीचर को भी पैसा चाहिए, पुजारी को भी पैसा चाहिए, हाउसवाइफ को भी पैसा चाहिए, जॉब वाले को भी पैसा चाहिए, रिटायर्ड को भी पैसा चाहिए, बेरोज़गार को भी पैसा चाहिए, पत्नी को भी पैसा चाहिए, प्रेमिका को भी पैसा चाहिए, बाप को भी पैसा चाहिए, बेटे को भी पैसा चाहिए, जब सबको पैसा चाहिए तो आप कौन सी कैटेगरी में? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा सर, बात तो सही है, पैसा तो चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस तरह का कोई सवाल आपसे करता है तो एक बार आप उन्हीं से सवाल कीजिए और पूछिए कि क्या इसी पैसे के लिए यही पैसा आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट नहीं चाहिए क्या? अगर पैसा नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी पैसे के लिए लोग सड़कों पे हैं, समुद्र में हैं, आसमान में हैं, विदेश में हैं,
और अपने घर से बाहर हैं। हाँ, आपकी बात से आखिरी में मैं एक चीज़ में आपका जो एक क्वेश्चन था उसमें मैं कहना चाहूँगा, पैसा पैसा पैसा, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से।